नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं, ऊर्जाओं और अवसरों का भंडार है। जब हम इसके साथ सही तरीके से जुड़ते हैं, तो यह हमें कई अद्भुत चीजें दे सकता है। ब्रह्मांड सिर्फ तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, चेतना और अनंत संभावनाओं का भंडार है। यह एक ऐसा स्रोत है जिससे हम अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस यूनिवर्स में हर रोज करोड़ों संयोग होते हैं, जिनमें से एक संयोग है कि आज आप इस वीडियो पर क्लिक करके ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानेंगे। इसका सीधा अर्थ ये भी है कि कभी-कभी आपकी प्रार्थना या आपकी बात ब्रह्मांड तक जरूर पहुंची है, और ब्रह्मांड इस वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज इस नई वीडियो में जहां हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मांड से आपकी बात कहां तक पहुंची है। सरल शब्दों में कहूं तो आज की वीडियो के अंत तक आप ये समझने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे कि आखिर आपकी बातें किस रूप में यूनिवर्स तक पहुंच रही हैं। ब्रह्मांड तक अपनी बातें पहुंचाने के संदर्भ में आपको किन किन विशेष बातों का ख्याल रखना है और किस तरह की भावनाएं अपनी बातों में मिलानी है, जिससे आपकी बातें या प्रार्थनाएं और भी प्रभावशाली हो जाएं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो का आपको मिलना भी कोई साधारण सी घटना नहीं, बल्कि सही अर्थ में एक विशेष संयोग हो सकता है। क्या पता इसी वीडियो से आपको कोई ऐसा संकेत मिले जिससे आपके जीवन को ऐसी दिशा मिल जाए जिसकी आपको पिछले काफी समय से तलाश थी। जब हम अपने मन और आत्मा को सही तरंगों पर सेट करते हैं, जब हम सकारात्मक सोचते हैं, आभार प्रकट करते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद करता है। तो आइए इस रहस्यमयी ब्रह्मांड को समझें और जानें कि हम इससे कैसे जुड़ सकते हैं। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं, ऊर्जाओं और अवसरों का भंडार है। जब हम इसके साथ सही तरीके से जुड़ते हैं, तो यह हमें कई अद्भुत चीजें दे सकता है। हम सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्या ब्रह्मांड या ईश्वर हमारी सुनते नहीं? आपकी प्रार्थना अधूरी रह गई तो इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्मांड आपको नजरअंदाज कर रहा है, या फिर कोई ऐसी शक्ति होती ही नहीं जो प्रार्थनाओं को चमत्कार में बदल देती है। असल में प्रार्थना का पूरा होना सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि हमारी आस्था, ऊर्जा और कर्मों पर निर्भर करता है। आइए समझते हैं कि हमारी प्रार्थना अधूरी क्यों रह जाती है। हमारे धार्मिक ग्रंथ, रहस्यमय शास्त्र इसी शक्ति की ओर इशारा करते हैं और मानव जाति को यह समझाते हैं कि चमत्कार और प्रार्थनाएं केवल काल्पनिक तत्व नहीं, बल्कि इनमें कुछ ऐसी शक्तिशाली रहस्य है जो नियति बदलने की ताकत रखते हैं। इसी ब्रह्मांड का सबसे विशेष रहस्य है कि वह आपकी बातों को शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में स्वीकार करता है। यही कारण है कि दुनिया भर की संस्कृति में की जाने वाली प्रार्थनाएं प्रेम, सकारात्मकता, सहानुभूति और भक्ति की सशक्त भावनाएं होती हैं। इन भावनाओं में एक ऊर्जा होती है। हम सभी प्राणियों की उत्पत्ति ऊर्जा से हुई है, और ब्रह्मांड हमारी बातों को समझने के लिए भी एक निश्चित ऊर्जा और तरंगों को माध्यम बनाता है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि ब्रह्मांड ने आपकी बात अनसुनी कर दी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस संदर्भ में आप स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि आपकी हर बात, हर शब्द और भावनाएं एक निश्चित ऊर्जा को होल्ड करती है। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं या उससे बात करते हैं, तो आपकी सभी भावनाएं, आपके शब्दों और बातों में मौजूद ऊर्जा, आपकी तरंगे यानी वाइब्रेशंस भी आपकी बातों के साथ ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। आपकी भावनाएं ही वह मूल तत्व है जो आपकी ऊर्जा की उत्पत्ति करती है। जब आपकी ऊर्जा एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, तो यह ब्रह्मांड के क्षेत्र में प्रवेश करने लगती है। यही कारण है कि जब भावनाएं सशक्त होती हैं, तब चमत्कार होते हैं, क्योंकि यह ठीक ऐसा है जैसे रेडियो पर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके अपना मन पसंदीदा गाना सुनना। लेकिन जहां फ्रीक्वेंसी एक इधर या एक उधर हुई, गाने के बोल और धुन अस्पष्ट होने लगते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर
कि ब्रह्मांड आपको कब सुनता है का रहस्य इसी उत्तर में छुपा है कि वह आपको तब सुनता है जब आप मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक फ्रीक्वेंसी पर अपनी प्रार्थना और इच्छा के अनुरूप होते हैं। लेकिन जहां आपकी भावनाएं थोड़ी इधर या उधर हुई, तो वह आपकी बातों और इच्छाओं को समझ ही नहीं पाता। इसीलिए आपको इन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। वहीं जैसे ही आप अपनी एनर्जी को ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से जोड़ने का रहस्य समझ लेते हैं, तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। यदि हम अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में लगाएं, तो ब्रह्मांड हमें इच्छित सफलता दिला सकता है। जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो हमें आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मांड हमें वही देता है जो हम सोचते और महसूस करते हैं। अगर हम सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, ब्रह्मांड हमारे जीवन में उन लोगों और अवसरों को लाता है जो हमारी प्रगति में सहायक होते हैं। जब हम ब्रह्मांड की शक्ति को स्वीकार करते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। ब्रह्मांड हमें गहरे आध्यात्मिक अनुभवों से जोड़ सकता है, जिससे हमारा जीवन और अधिक सार्थक बन जाता है। दोस्तों, यहाँ अक्सर लोगों को एक सामान्य सी उलझन का सामना करना पड़ता है कि हमें कैसे पता चले कि हम सही वाइब्रेशन पर है या नहीं। अगर नहीं है, तो उस वाइब्रेशन तक अपनी इच्छाओं और प्रार्थनाओं को कैसे पहुंचाएं? आपको 3 प्रमुख बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ब्रह्मांड आपकी बातों को तब सुनता है जब उनमें इन 3 चीजों का समावेश होता है। यह 3 चीजें हैं: भावना, स्पष्टता और निश्चिंतता। तो चलिए, पहला पॉइंट, भावना को समझते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारी बातों को ऊर्जा और वाइब्रेशंस के रूप में डिकोड करता है। लेकिन इसका मूल स्रोत क्या है? इसका आधार है आपकी भावनाएं। अतः जब भी आप ब्रह्मांड से बात करें और उसके समक्ष अपनी इच्छाएं प्रकट करें या उससे प्रार्थना करें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप संपूर्ण भावना के साथ अपनी बात रखें। ऐसा ना हो कि आपका ध्यान कहीं और है, बात कुछ और बोल रहे हैं और आप करना कुछ और चाहते हैं। सबसे पहले यह निर्धारित कीजिए कि आपकी इच्छा या प्रार्थना किस सशक्त भावना को दर्शाती है। पूरे दिल से इस भावना को महसूस कर अपने शब्दों की ताकत से बात कीजिए। जब भी आप अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड के समक्ष रखें, तो उसके पीछे उसका कारण भी रखिए। जैसे अगर मैं सफल होना चाहता हूं, तो इसका कारण है कि मैं अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाना चाहता हूं, या मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। जब इस तरह आप अपनी प्रार्थनाओं के साथ उनका कारण भी स्पष्ट करते हैं, तो भावनाएं और बलशाली और सशक्त हो जाती हैं, जिससे ब्रह्मांड को यह एहसास होता है कि यह इच्छा सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल की पुकार है। आपके शब्दों में भावनाओं का समावेश आपकी प्रार्थनाओं को हाई वाइब्रेशंस में ले जाता है, जिससे वह सीधा यूनिवर्स की ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करता है। ब्रह्मांड आपकी बातों को तब सुनता है जब आपकी प्रार्थनाओं में भावनाओं के साथ स्पष्टता भी होती है। जी हाँ दोस्तों, यही है दूसरा तत्व, स्पष्टता। सिर्फ भावनाएं होना काफी नहीं। जब तक आप अपने शब्दों में स्पष्टता नहीं लाते, तब तक वह मात्र चंद वाक्य रहकर सिमट जाते हैं। यहाँ अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वह अपनी बातें ब्रह्मांड के समक्ष रख तो देते हैं, लेकिन उनमें स्पष्टता नहीं होती। अब आखिर हम कैसे समझे कि यह स्पष्टता क्या है और इसे कैसे अपनी बातों में लाना चाहिए? तो दोस्तों, इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। आपको याद होगा, जब स्कूल में आप अपने उत्तर को अच्छी भाषा में सही शब्दों के साथ सुंदर रूप में प्रस्तुत करते थे, तो आपको अच्छे अंक मिलते थे। ब्रह्मांड के समक्ष अपनी इच्छाएं रखने के संदर्भ में भी यही नियम लागू होता है। जब भी आप ब्रह्मांड से बात करें, तो अपनी इच्छा के साथ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएं। आपको यह साफ साफ पता होना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं। इसके साथ ही आपको अपनी इच्छा से संबंधित कुछ सवालों के बारे में भी स्पष्ट रहना होगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप अमीर बनने का सपना रखते हैं और ब्रह्मांड के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे खुशहाल जीवन चाहिए, तो यह प्रार्थना बहुत ही सामान्य है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि खुशहाल जीवन का मतलब क्या है। क्या यह आर्थिक संपन्नता से जुड़ा है,
क्या यह अच्छे रिश्तों से जुड़ा है? क्या यह स्वास्थ्य से जुड़ा है? ब्रह्मांड या ईश्वर को यह नहीं समझ आएगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। इसलिए यह प्रार्थना उतनी प्रभावी नहीं होगी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी इच्छा और इमोशंस कितने स्पष्ट हैं। अगर हम अस्पष्ट रूप से मांगते हैं तो ब्रह्मांड भी अस्पष्ट परिणाम देता है। अब एक स्पष्ट और भावनात्मक प्रार्थना का उदाहरण देखते हैं। हे भगवान, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूं। मुझे एक अच्छी नौकरी मिले जहां मैं अपनी क्षमताओं को अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं और मुझे हर महीने 50,000 रुपये या उससे अधिक की आय प्राप्त हो। मैं इस धन का उपयोग अपने परिवार की भलाई और समाज की सेवा के लिए करना चाहता हूं। मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूं। धन्यवाद भगवान मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। यह प्रार्थना बहुत स्पष्ट है क्योंकि इसमें फिक्स्ड लक्ष्य 50,000 रुपए की आय और उद्देश्य परिवार और समाज की भलाई और कृतज्ञता धन्यवाद शामिल है। जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा को पहचानता है और हमें सही अवसरों की ओर ले जाता है। याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मांड सिर्फ वही चीज आपकी जिंदगी में भेजता है जिनकी इच्छाएं आपने सटीक और स्पष्ट रूप से की थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं आखिरी पॉइंट है निश्चिंतता। अपनी प्रार्थना में निश्चितता कैसे लाइए? हम सभी जीवन में कुछ न कुछ चाहते हैं, धन, सफलता, प्रेम, सुख, स्वास्थ्य, शांति आदि। इसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। हम सोचते हैं कि शायद ईश्वर हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन असल में समस्या हमारी प्रार्थना में ही होती है। अगर प्रार्थना में संदेह, डर, अधूरी सोच या नकारात्मकता होगी तो ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाएगा। प्रार्थना में निश्चितता लाने के लिए हमें कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। आइए जानते हैं कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करने के बाद भी यह सोचते हैं कि पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं, तो यह अनिश्चितता आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। हमारी ऊर्जा ही हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने में मदद करती है। जब हम पूरी निश्चिंतता और भरोसे के साथ प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे पूरी करने में मदद करता है। अब आप ही बताइए, जब आपको अपने सपने पर भरोसा नहीं तो ब्रह्मांड को कैसे होगा? जब अपनी प्रार्थना के प्रति आपके मन मस्तिष्क में निश्चिंतता नहीं तो कैसे आपकी भावनाएं ब्रह्मांड को यह प्रकट करेगी कि आप वह सपना साकार करना चाहते हैं? आप तो खुद ही कंफ्यूजन में हैं। ऐसे में आप ब्रह्मांड से कैसे शिकायत कर सकते हैं कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई? अगर मन में शक है तो स्वीकार कर लीजिए कि मांग पूरी नहीं होगी। अधिकतर लोगों के मन में न केवल अपनी इच्छा के प्रति शक की भावना होती है, बल्कि वह ब्रह्मांड की शक्तियों को भी शक के दायरे में रखते हैं। क्या ब्रह्मांड मेरी मदद कर पाएगा? क्या सच में ब्रह्मांड हमारी इच्छाएं पूरी करता है? इस तरह के प्रश्न मन में जब भी उठे तो खुद को सचेत कर ले और अपने विश्वास को एक बार फिर से जीतकर ब्रह्मांड को समर्पित कर दें। यही विश्वास जब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होकर ब्रह्मांड तक जाता है तो उसे यह संकेत मिलता है कि आपका अटूट विश्वास ब्रह्मांड के प्रति प्रेम प्रकट कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं निश्चिंतता का यह सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। आपने यह तो समझ लिया कि ब्रह्मांड आपकी बातों को कब सुनता है, लेकिन इस बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि वह सही समय कौन सा होगा। जब आप ब्रह्मांड से संवाद करेंगे वो समय कोई भी हो सकता है, जब आपका मन शांत, स्थिर और सकारात्मक हो। लेकिन फिर भी अपने रोजमर्रा के सभी कामों से निवृत्त होने के बाद रात के समय आप आकाश की ओर टिमटिमाते तारों की छाव में देखकर संवाद करते हैं तो यह अधिक प्रभावी और सफल माना जाता है। या सुबह सुबह जब आप उठते हैं वह समय भी बहुत उपयुक्त होता है। शांत मन और पूरी पॉजिटिविटी विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना दोहराएं। इस संवाद को स्थापित करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा भी नहीं है। आप 10 से 15 मिनट तक आराम से अपने मन की बात रख सकते हैं। ब्रह्मांड से बात करते समय हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ब्रह्मांड आपकी बात सुन सके। यानी
उस तक सफलतापूर्वक आपका संदेश पहुंचे। ब्रह्मांड हमारी चेतना का प्रतिबिंब है, इसीलिए आपका जीवन उन्हीं चीजों से प्रभावित होता है जिन पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप किसी चीज को नजरअंदाज करते हैं तो वह आपके अनुभव से गायब हो जाती है। इसी तरह अगर आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान देना बंद कर देंगे तो वो भी आपको प्रभावित करना बंद कर देंगी। कोशिश करें कि जब भी आप ब्रह्मांड से संवाद करें तो मन में नकारात्मक भावनाएं और विचार ना लाएं। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मांड वर्तमान को वास्तविक मानता है, इसीलिए अपनी इच्छा का प्रस्ताव हमेशा वर्तमान काल में रखें। खुद को पहले से सफल माने और इस भावना को महसूस करें। प्रार्थना के साथ आभार व्यक्त करें। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे सफलता की राह दिखाई। भगवान, मुझे विश्वास है कि मैं अपने जीवन में धन और सफलता प्राप्त करूंगा। मैं इसके लिए सही कदम उठाने को तैयार हूं। कृपया मुझे सही राह दिखाइए। जब आप अपने पास पहले से मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। जब भी प्रार्थना करें उसे ऐसे कहें जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी हो। प्रार्थना के साथ कर्म भी करें। प्रार्थना के साथ साथ आपको कर्म भी करना होगा। आपको उसके अनुसार कदम भी उठाने होंगे। अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। अगर आप धन चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको सही खान-पान और व्यायाम अपनाने होंगे। अब समय है सही एक्शन लेने का। दोस्तों, अपनी इच्छा से संबंधित एक्शन लेकर आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आप वास्तव में अपनी इच्छा को साकार करना चाहते हैं। किसी भी परिस्थिति में हार ना माने और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखकर उसका सदुपयोग करें। कई संकेतों के रूप में जब ब्रह्मांड आपसे संपर्क करने की कोशिश करे तो अपने अंतर्मन की आवाज को सुने। यह आवाज अवचेतन की होती है और कई मायनों में यह दिव्य शक्तियों से जुड़कर ब्रह्मांड के संकेत को संप्रेषित करती है। अगर कोई भी चीज सही लगती है तो वह आपके लिए सही है। अगर कुछ गलत महसूस होता है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। एक आखिरी चीज, आपका अवचेतन मन बिना किसी फिल्टर के हर चीज को स्वीकार करता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराने से वह आपके अवचेतन मन में ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे आपका जीवन उसी के अनुसार बदलने लगता है। ब्रह्मांड से जब भी प्रार्थना करें तो पहले खुद को पूरी तरह से सकारात्मक भावनाओं से भर ले और अपने अवचेतन में विश्वास का बीज बोए। निष्कर्ष ये है दोस्तों, प्रार्थना करें निश्चिंतता के साथ का मतलब है स्पष्टता, विश्वास, आभार, कर्म। अगर आप अपनी प्रार्थना में इन 5 चीजों को जोड़ देंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। जब भी प्रार्थना करें पूरे मन, विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ करें। निश्चिंतता से की गई प्रार्थना ही पूरी होती है। अपनी इच्छा को स्पष्ट करें, पूरा विश्वास रखें और संदेह से बचें। आभार व्यक्त करें और ऐसे महसूस करें जैसे आपकी प्रार्थना पहले से ही पूरी हो गई है। प्रार्थना के साथ सही कर्म भी करें। धैर्य बनाए रखें और ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानें। जब भी आप प्रार्थना करें तो उसे केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा से करें। पूर्ण निश्चिंतता और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना को ब्रह्मांड कभी अस्वीकार नहीं करता। क्या आपने कभी अपनी प्रार्थना को निश्चिंतता के साथ किया है? अपने अनुभव हमें जरूर बताइए। आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे, पूरे विश्वास के साथ मांगेंगे, आभार प्रकट करेंगे और सही कर्म करेंगे तो ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेगा। याद रखें, प्रार्थना चमत्कार कर सकती है, लेकिन तभी जब आप उसमें पूरी तरह से विश्वास करें। इसलिए अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो मन में कोई संदेह न रखें, बल्कि यह महसूस करें कि आपकी प्रार्थना पहले ही पूरी हो चुकी है। जब आप इस मानसिकता को अपनाएंगे तो ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहेगा। अब से आप अपनी प्रार्थना कैसे करेंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके मन में कोई शंका हो तो शेयर करें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
ईश्वर से आपकी खुशी, सफलता और समृद्धि की कामना करता हूँ। धन्यवाद।